Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I am Shweta. जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स की जो है कोर्स कर रहे हैं। उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं 18th टॉपिक, वो जो है इम्पॉर्टेंट अब्रीवेशंस। राइट, आपके एग्जामिनेशन में आपके अब्रीवेशंस तो पूछे ही जाते हैं, हाँ कि नहीं। थोड़े इम्पॉर्टेंट अब्रीवेशंस जो है हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हमारी एग्जामिनेशन में आने की चांस है। ओके, एक बार जो है अभी तक जो है 17 टॉपिक्स जो है हमने पढ़ लिया है। तो क्या क्या पढ़ लिया एक बार देखते हैं क्या टॉपिक्स थे वो। राइट, यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ लिया था निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़, हाँ कि नहीं। यहाँ पे हमने सेकंड पढ़ा था ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी पढ़ा है हमने, और 29 स्टेट्स द कैपिटल्स फॉर्मेशन डेट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी हमारे जो 29 स्टेट्स है उनकी जो कैपिटल एंड वो उनकी जो है फॉर्मेशन डेट एंड उनकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमने पढ़ लिया था, हाँ कि नहीं। यहाँ पे हमने फिफ्थ पे क्या पढ़ा था, फिफ्थ टॉपिक यहाँ पे इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे ये जो है बहुत ही अच्छे से जो है हमने पढ़ लिया था, हाँ कि नहीं। यहाँ पे फोक डांसेस ऑफ इंडिया भी पढ़ लिया हमने, ऑल द नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया है ये वाला टॉपिक में, एंड हमने यहाँ पे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया जो है ये वाला टॉपिक में कवर कर लिया है। एंड नाइन्थ वाला टॉपिक में टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ इंडिया जो है हमने पढ़ लिया है। राइट, यहाँ पे देखो 10th टॉपिक में हमने पढ़ लिया है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, लोकसभा, एंड 11th पे क्या है लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स इन डिफरेंट स्टेट्स जो है हमने पढ़ लिया है। एंड 12th टॉपिक पे देखो टर्म ओथ अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑफिसर्स, यानी हमने जो ऑफिसर्स होते हैं ना उनकी जो है टर्म ओथ अपॉइंटमेंट जो है हमने यहाँ से पढ़ लिया है। एंड यहाँ पे 13th टॉपिक देखो ब्रांड एम्बेसडर्स जो है हमने पढ़ लिया है। एंड यहाँ पे 14th टॉपिक पे देखो इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ द ईयर जो है हमने पढ़ लिया है। एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है ये। एंड यहाँ पे 16th टॉपिक जो है डैम्स ऑफ इंडिया जो है हमने पढ़ लिया है। एंड 17th टॉपिक जो बुक्स एंड ऑथर्स जो है हमने पढ़ लिया है। राइट, यहाँ पे जो है हमने 17 टॉपिक्स जो है पढ़ लिया है। अभी तक जो है आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है सारा प्लेलिस्ट का, जाके चेक कर लीजिए। बहुत ही अच्छे वे में इनको जो है मैंने पढ़ाया है, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। आप चाहे एसएससी हो या एनटीपीसी हो या रेलवे के किसी भी एग्ज़ामिनेशन हो या स्टेट लेवल के कुछ भी एग्ज़ामिनेशन हो, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत ही जल्दी हम जो है 50 टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं 18th टॉपिक इम्पॉर्टेंट अब्रीवेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या आ गया है AVES। इसका फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं, एक्यूट वायरल एनसेफेलिटिक सिंड्रोम। राइट, आप समझ रहे हो ना। आपको क्या करना है, रिवाइज करना है इसको, क्या है एक्यूट वायरल एनसेफेलिटिक ओके सिंड्रोम। ओके, यहाँ पे 2 बार हम पढ़ते चलेंगे सारे के सारे। आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा इजीली यही याद करने की कोशिश करती हूँ मैं, ताकि आपको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट ना हो पाए। राइट, पूरा वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया AU। जैसे हमारा EU है यानी यूरोपियन यूनियन, ऐसे ही AU है, इसका मतलब होती है अफ्रीकन यूनियन। क्या है, अफ्रीकन यूनियन। ओके, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला ATM है। हम ATM में जाके मनी लेके आते हैं कि नहीं, बताओ। ATM जाके मनी ड्रॉ करते हैं। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी हमने सोचा है? तो हम बचपन में इसको मानते थे कि एनी टाइम मनी। मैं भी मानती कि बचपन में ATM का फुल फॉर्म होती है एनी टाइम मनी, बट बाद में बड़े होके मुझे पता चला कि इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, याद रख लेना क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, यहाँ पे देखते हैं अगला वाला हो गया ASI।
सो ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, सो आपको याद रखना है। ASI का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी ASI। ओके, सो यहाँ पे इसको याद रख लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ASLV बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है। सो यहाँ पे इसको याद रख लेते हैं। क्या है इसका फुल फॉर्म? ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? ASLV का क्या है? ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, समझ रहे हो ना सारे लोग? सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे आ गया ASCII। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? चलो देखो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? A का अमेरिकन, S का स्टैंडर्ड, C का कोड, फॉर I का होता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो, सो यहाँ पे एशियन आ गया। सो एशियन का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेते हैं। ओके, सो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। आ गया यहाँ पे ASAT। ओके, सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होती है एंटी सैटेलाइट वेपन। ASAT, एंटी सैटेलाइट वेपन। ओके, समझ रहे हो ना सारे लोग? सो यहाँ पे याद रख लेना, थोड़े थोड़े बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यही के यही याद करने की कोशिश करो। एक्चुअली फुल फॉर्म्स ना बहुत ज़्यादा इजी होती है, बस 2-3 बार पढ़ लो, याद हो जाते हैं। सो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। ये आ गया APEC। सो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ऑर्गेनाइजेशंस की वीडियो में। सो यहाँ पे ये क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ओके, सो यहाँ पे इसको याद रख लो। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। ये आ गया AMRUT। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्या है ये? अमृत। इसका फुल फॉर्म देखो, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आया हुआ है। सो आपको क्या करना है, याद रख लेनी है इसको। सी यहाँ पे देखो, एप्पल। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होती है? अराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो इसको 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमको याद हो जाता है। क्या है? अरेन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल का फुल फॉर्म होती है। राइट, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे ALH है। सो इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। ओके, सो यहाँ पे क्या है? एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ALH का फुल फॉर्म होती है। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं AIIMS है। राइट, सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो सारे लोगों को ये पता ही होता है ना, एम्स का फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है। राइट, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लो। अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रख लो अभी। ओके, सो यहाँ पे एड्स का फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जामिनेशन में यानी आ सकती है। राइट, सो यहाँ पे देखो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एड्स का फुल फॉर्म ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी बायोलॉजी के सेक्शन में पूछने की चांस है ये। ओके, सो यहाँ पे AGOC है। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। क्या है? एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। किसकी फुल फॉर्म है? AGOC का। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे AFSPA है। राइट, सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म A का हो गया आर्म, F का फोर्सेस, S का स्पेशल है, यहाँ पे P का पावर, A फॉर एक्ट। ओके, सो यहाँ पे AFSPA का फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ओके, सो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना सारे लोगों को? सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला।
AERE है। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या हो जाती है? एटॉमिक एनर्जी रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। क्या है? AERE का फुल फॉर्म हो जाती है एटॉमिक एनर्जी रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है ये, मैं बोल रही हूँ। कौन सी फुल फॉर्म है? ADB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, सो यहाँ पे देखो, ABM का फुल फॉर्म क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। ओके, सो क्या है? ABM का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे आ गया BRO। सो यहाँ पे BRO को फुल फॉर्म देखो, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO का फुल फॉर्म है, राइट। समझ रहे हो ना सारे लोग? सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे BPO देखो, BPO का आप लोग सुने होंगे, BPO बोलते रहते हैं लोग, बट यहाँ पे BPO का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी पता है क्या? सो यहाँ पे देखो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो ध्यान से, आपको कभी भी पूछा जा सकता है कहीं भी इसका फुल फॉर्म। सो आपको क्या करना है, याद रखनी है। क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो BMD हो गया। सो ये BMD का फुल फॉर्म क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राइट। BMD है। ओके, सो यहाँ पे इसको याद रख लो, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, BIS है। सो BIS का फुल फॉर्म क्या होती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना ज़रूरी से, ज़रूर याद रख लो इसको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। चलो, सो यहाँ पे बिम्स्टैक यानी BIMSTEC। सो इसका फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, राइट। सो यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, बिम्स्टैक का फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, राइट। सो यहाँ पे याद हो जाएगा ना आप लोगों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, ये क्या आ गया? BENELUX यानी बेनुलक्स। सो इसका क्या होती है फुल फॉर्म? बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड लक्समबर्ग। ओके, सो यहाँ पे ये होगी, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेनुलक्स का? बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड लक्समबर्ग। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, BCCI। सो ये आपको पता ही होगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है। सो आपको क्या करनी है, याद रख लेनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, राइट। सो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रख लो। सो यहाँ पे अगला वाला आ गया, BCTT। सो इसका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके, सो यहाँ पे BCTT का फुल फॉर्म क्या हो रहा है? बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। अगला वाला आ गया BCG। सो यहाँ पे ये फैमिलियर हो आप इससे। सो यहाँ पे देखो, बैक्यूलस कैलमेट ग्यूरन, यानी ये जो है एंटी ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन है, राइट। आप बायोलॉजी पढ़ चुके हो तो ये फैमिलियर होगी आपके लिए, राइट। याद रख लेना, आपके बायोलॉजी सेक्शन में पूछा जा सकता है इसकी, राइट। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, राइट। याद रख लो इसको, क्या है? बैक्यूलस कैलमाइट ग्यूरन, एंटी ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन है। ओके, सो यहाँ पे देखो, BARC, राइट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ट्रॉम्बे, मुंबई में है, राइट। सो यहाँ पे याद रख लो, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बैक। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया BBC। सो ये इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है। आप कहीं इंटरव्यूज़ भी जाते हो ना, तो आपको पूछते हैं वहाँ पे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BBC। आपको होना चाहिए इसका,
मतलब आपको फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे देखो BCSBI, राइट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो बैंक है SBI, उसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे BCSBI का फुल फॉर्म होती है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। याद रख लो क्या है? CRR वेरी इंपॉर्टेंट है, कैश रिजर्व रेशियो, राइट। बहुत ज़्यादा छोटा है। ऐसे क्या होती है ना, ट्रिकी चीज़ें जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सो आपको याद रख लेनी चाहिए। सो यहाँ पे देखो CPRI, सो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूशन। CPRI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला आ गया CPCB। CPCB क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या है? CPCB का फुल फॉर्म देखो यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। यहाँ पे देखो बहुत ही बड़ा वाला है, सो इसको ध्यान से देखते हैं। क्या है? COFEPOSA, इतना बड़ा है, सो आपको याद रख लेनी चाहिए इसको। क्या है इसका फुल फॉर्म? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट है, राइट। सो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, सो यहाँ पे इसको याद रख लो। क्या है इसका फुल फॉर्म? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला CNG। सो यहाँ पे CNG का फुल फॉर्म क्या हो रहा है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है CNG का फुल फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो CITES है, सो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकती है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज की क्या है? CITES की जो है फुल फॉर्म है, राइट। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि हमारा कंट्री में रिसेंटली जो है टाइगर का सेंसस हुआ था लास्ट 2 इयर्स के बैक। सो वहाँ पे हमारा कंट्री में एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की रेंज में क्या है? वो है टाइगर, राइट। सो उसको ध्यान में रखते हुए ये वाला जो है आपको पूछा जा सकता है, राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। ओके, सो यहाँ पे CISF है, सो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकती है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं CID का मतलब क्या है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, राइट। सो आपने बहुत बार CID सुना होगा, सो इसकी फुल फॉर्म भी जान लो अभी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अगर आपको आती है अच्छी बात है, अगर नहीं आती है दैन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जान लो क्या है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला CFC है, सो इसका फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला CECA है। यहाँ पे क्या है? CEC है, सो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकती है? सो आपने कभी सुना है क्या CECA को? सो नहीं सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे देखो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट है इसका फुल फॉर्म, राइट। सो आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। सो आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में आने की चांस है। यहाँ पे देखो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है ये? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है CBI का फुल फॉर्म यहाँ पे, राइट। सो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे CAZRI है, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, राइट। सो यहाँ पे देखो अगला वाला। सो यहाँ पे CAPES है, यानी कंप्यूटर एडेड पेपरलेस एग्जामिनेशन सिस्टम। क्या है?
सो इसको भी याद रख लो, एग्जामिनेशन में आ सकती है। सो यहाँ पे CAPES का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड पेपरलेस एग्जामिनेशन सिस्टम, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे कैग के बारे में पता है ना, आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। सो उसका फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होती है। क्या होती है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं कौन, कैग। सो इसके बारे में भी हम पॉलिटी में पढ़ लेते हैं, अभी के लिए इसके फुल फॉर्म बस जान लो, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे CABE है, यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। याद रख लो, CABE का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, चलो। सो ये CAA है। सो यहाँ पे CAA है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आ सकती है, क्योंकि इसके बारे में जो है हमारे कंट्री में बहुत करंट अफेयर में आया था ना, हाँ कि नहीं। सो आपको भी पता है CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमाइंडमेंट एक्ट है। बहुत ही सारे लोग जो है इसके अगेंस्ट है। सो आपको जानना बहुत ज़रूरी है इसकी फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमाइंडमेंट एक्ट, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला आ गया DVD। सो आपने DVD बचपन में यूज़ किया होगा। सो यहाँ पे DVD का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सो आपके एग्जामिनेशन में कंप्यूटर की पार्ट में आने की बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप क्या करेंगे, याद रख लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं DTH। सो DTH का फुल फॉर्म देखो, डायरेक्ट टू होम। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट एग्जामिनेशन में जाके कुछ और मार्क करके मत आना, राइट। सो यहाँ पे देखो क्या है, DTH डायरेक्ट टू होम, ओके, याद रख लो इसको, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला है DRDO। हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स जो है कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, राइट। DRDO, राइट, क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए देखते हैं अगला वाला, DPT। आप बायोलॉजी पढ़ चुके हो तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं इसके लिए। सो यहाँ पे डिप्थीरिया, पैचियोसिस एंड टेटानस है इसका फुल फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे इसको याद रख लो, आपके बायोलॉजी के पार्ट में जो है ये पूछा जा सकती है। सो यहाँ पे देखो अगला वाला देखते हैं। सो यहाँ पे DPS है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। सो याद रख लो, इम्पॉर्टेंट हो सकती है कभी कभी। एक्चुअली आपको कुछ यहाँ पे नुकसान तो नहीं हो रही है, बस आपको 2-3 बार रिवाइज करनी है, छोड़नी है एग्ज़ाम पहले। इसके ऊपर आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है, बस 2-3 टाइम्स रिविजन एंड बस छोड़ दो। आपके एग्जामिनेशन में आया तो ऑटोमेटिकली जो है आपको याद हो जाएगा, आ जाएगा, आप करेक्टली मार्क कर सकते हो। इसमें कुछ स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, बस अभी क्लास अच्छे से देखो, देन एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार रिवाइज कर लो, हो गया, ओके। सो यहाँ पे DPSA का फुल फॉर्म क्या है, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, DNA। सो यहाँ पे DNA का फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सीरोब्यून्यूक्लिक एसिड, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे DDT। सो यहाँ पे क्या है, डिस्क्लोरो डिफेनिल ट्रिक्लोरोएथेन, ओके। सो यहाँ पे इसको भी याद रख लो ये, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं हम अगला वाला आ गया DAVP। सो आपको पता है क्या, DAVP का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, राइट। क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, EVM। सो EVM के बारे में पता ही होगा आप सारे लोगों को। क्या है EVM का फुल फॉर्म, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये, राइट। सो EVM क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओके। सो यहाँ पे इसको भी याद रख लो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। सो यहाँ पे ESCAP आ गया, यानी इसका यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। क्या है, इकोनॉमिक, ESCAP है। सो E का इकोनॉमिक, S का सोशल, C का कमीशन, A फॉर एशिया, P फॉर पैसिफिक। पूरा मिला के क्या बन रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ओके।
सो यहाँ पे EET है, सो इसका फुल फॉर्म क्या है, ईस्टर्न यूरोपियन टाइम। क्या है, ईस्टर्न यूरोपियन टाइम। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला EEG है। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है, EEG का इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो ना क्या है, EEG का इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम अगला वाला ECG। ECG के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना ही होगा, आप बायोलॉजी में फेमिलियर हो तो। सो यहाँ पे ECG किस लिए यूज़ करते हैं, सो मुझे बताना एक बार कमेंट करके, आपको पता है तो। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम अगला वाला। सो यहाँ पे फ्लैग का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब। क्या है, फ्लैग का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान से सुनो, फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला FDR। सो यहाँ पे FDR, आप बैंकिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपको FDR का फुल फॉर्म तो बहुत ही ज़्यादा इजीली आता होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, ये याद रख लेना, अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी याद कर लो। ओके, सो यहाँ पे FICCI है। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट, FICCI है। सो इसका फुल फॉर्म क्या बन रहा है यहाँ पे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया FERA यानी फेरा। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला FBI। सो FBI के बारे में आपने सुना ही होगा, सो इसका फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं हम। क्या है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। राइट, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। सो आ गया यहाँ पे FII। सो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके, सो यहाँ पे क्या है इसकी फुल फॉर्म, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके, सो यहाँ पे FII का फुल फॉर्म हो गया। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट आ गया FGI। FGI का मतलब तो पता ही है ना सारे लोगों को, इसकी फुल फॉर्म तो पता है ना सारे लोगों को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, सो यहाँ पे चलो GSLV बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में। सो यहाँ पे देखो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। राइट, इसको याद रख लो, मैं तो 5 स्टार नहीं 10 स्टार देती हूँ इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला GPS का फुल फॉर्म पता है क्या सारे लोगों को, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, इसके बारे में आप याद रख लो, आ सकती है एग्जामिनेशन में। राइट, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। सो यहाँ पे GNSS क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्या है, GNSS का फुल फॉर्म हो जाती है क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट आ गया GMPS। क्या है, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम। सो आपको GMPS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या है, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। सो यहाँ पे GEF है। सो यहाँ पे GEF का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड। क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड है। राइट, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो GATT। आपको मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन वाले में ये पढ़ा दिया है, सो आपको याद हो तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से फिर से पढ़ लो। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्या है, पढ़ो एक बार, खुद से याद आ रहा है क्या, क्या है, GATT है। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। राइट, सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं GATS है। सो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या हो गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। राइट, सो यहाँ पे GATS का क्या है,
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। आपको सेकेंड टाइम जो है मेरे साथ रिपीट करनी है, समझ रहे हो ना, देन ही यहाँ पे जो है आपको याद होने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, इसके ऊपर जो है स्ट्रेस नहीं लेने का, बस 2-3 बार पढ़ते हैं एग्ज़ाम से पहले तो याद हो जाएगा, एग्ज़ाम में आया तो आ सकती है, राइट। सो यहाँ पे ये सारे के सारे जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की चांस है। सो आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजीली याद होने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे गांधी यानी GANGHI का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, ग्रीन एक्शन फॉर नेशनल दांडी हेरिटेज इनिशिएटिव। क्या है, गांधी का फुल फॉर्म यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रख लो, राइट। सो आने की 100% चांस है क्योंकि गांधी इज़ द फादर ऑफ अ नेशन, राइट। सो यहाँ पे देखो, ग्रीन एक्शन फॉर नेशनल दांडी हेरिटेज इनिशिएटिव, राइट। सो यहाँ पे सारे लोग इसको याद रख लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, गेन यानी GAIN का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, ग्लोबल अलियंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। क्या है, ग्लोबल अलियंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, गेन का फुल फॉर्म है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, याद रख लो, अगेन रिपीट हो सकती है। सो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में SSC में 70% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट। सो यहाँ पे याद रख लो HYV, हाई यील्ड वैरायटी, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, HTTP। ओके, सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म तो सारे लोगों को पता है क्योंकि हमने बचपन से इतनी बार देखा है इसको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, राइट। ये एग्जामिनेशन भी आ सकती है, बहुत बार पूछा गया है, सो इम्पॉर्टेंट है, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी याद रख लो क्या है, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, HTML तो सारे लोगों को पता है ना, नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी पढ़ लो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है, ओके। सो यहाँ पे HIV का फुल फॉर्म जानो, यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है ये एक, ओके। सो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको याद रख लो, एग्जामिनेशन में आ सकती है, ओके। सो यहाँ पे HAL है। सो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL का फुल फॉर्म है, राइट, याद रख लेना। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं HAC है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, राइट। सो यहाँ पे HAC का फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन है, ओके। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, ITU है। क्या है, ITU, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। क्या है, इंटरनेशनल टी का टेलीकॉम, यू का यूनियन है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया इसरो के बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, बोलो मुझे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती है तो आपको एग्ज़ामिनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट वाला भी आपको नहीं आता है तो आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी नहीं चल रही है, आपको अच्छा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, समझ रहे हो ना। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर किसी बच्चा को ये नहीं आता है तो आपकी प्रिपरेशन जो है GK का बहुत ही ज़्यादा पुअर है, समझो ये बात। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, ISCS। सो इसके फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड स्मार्ट कार्ड सिस्टम। ISCS का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड स्मार्ट कार्ड सिस्टम, ओके। सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, सो चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे IRS है। सो IRS का फुल फॉर्म देखो, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ओके। सो फुल फॉर्म IRS का क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ओके। सो यहाँ पे इसको याद रख लो। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, IRBM है। सो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। सो याद रख लो, IRBM का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ओके। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखो अगला वाला देखते हैं, अगला वाला आ गया IPCC। सो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC का फुल फॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे इंटरपोल इट मीन्स INGERPOL का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशंस वाले में। सो यहाँ पे इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो आपने नहीं देखा है तो जाके हमारा प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है, साथ साथ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है हमने पढ़ लिया है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे INSAT है, यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट, INSAT, ओके। सो याद रख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नहीं आता है तो क्या इससे बताओ। सो इंडियन नेशनल सैटेलाइट है, ओके, याद रख लो आगे अभी, ओके। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, INSAS, ओके, INSAS है। सो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम है, क्या है, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, ये हो गया INSAS का फुल फॉर्म। सो यहाँ पे इसके फुल फॉर्म है, INMAS का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, ओके। सो यहाँ पे INMAS का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, राइट। सो यहाँ पे इसको याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम देखते हैं अगला वाला। सो अगला वाला आ गया IMO। सो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस की टॉपिक में ये पढ़ा चुकी हूँ। सो अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है इसके फुल फॉर्म, राइट। याद रख लेना क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO का फुल फॉर्म है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रख लो, ये आपको फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओके। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे IDBI के बारे में फुल फॉर्म तो सारे लोगों को पता है ना। सो यहाँ पे देखो नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI का फुल फॉर्म है, राइट। क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। अगला वाला आ गया ICRC यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। सो इसके बारे में भी आपको मैंने ऑर्गेनाइजेशंस वाले में पढ़ा दिया है, राइट। सो यहाँ पे याद हुआ तो अच्छी बात है। सो यहाँ पे क्या है इसका फुल फॉर्म बताओ, दिख रहा है ना। सो आपको एक बार अपने आप जो है एक बार इसको रिपीट करो, क्या है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, अपने आप में एक बार रिपीट करो, क्या है ना सारे लोगों ने। तो चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे आती है ICMR यानी इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ICAR आ गया यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR आपको याद रखनी है, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया ICAO यानी इसके फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, ICAO का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो यहाँ पे देखो IBRD का फुल फॉर्म सारे लोगों को पता है, क्या, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, समझ रहे हो ना, क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD का फुल फॉर्म है। यहाँ पे रिपीट करो सारे लोग एक बार, याद हो जाएगा यहीं के यहीं, राइट। सो यहाँ पे आप एक बार पॉज कर लेना, रिपीट करो 2 बार, देन अगेन चला दो। सो IAEA, सो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप मेरे क्लासेस फॉलो करते हैं तो IAEA है। सो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। सो यहाँ पे आ गया IAAI। मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट में ये वाला जो है आपको पढ़ा चुकी हूँ, याद है क्या किसी को। सो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये क्या है,
IAAI है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो याद रख लेना। सो यहाँ पे LTA है, यानी इसके फुल फॉर्म लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। क्या है? लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LTA का फुल फॉर्म है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे देखो LOAC, क्या है? LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म है, राइट। राइट, LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, सो यहाँ पे LOC का फुल फॉर्म पता है क्या? कहाँ गया? लाइन ऑफ कंट्रोल होती है LOC की फुल फॉर्म, राइट। सारे लोगों को पता है ना LOC का लाइन ऑफ कंट्रोल होती है, राइट। याद रख लेना, अगर नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी याद रख लेना। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। LCA है, यहाँ पे क्या है? लाइट्स कमांड एयरक्राफ्ट, राइट। सो यहाँ पे इसको भी याद रख लेना, LCA का लाइट कॉम्बैक्ट है। सो मैं गलत पढ़ लिया। सो यहाँ पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सो राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। अगला वाला आ गया JNNURM, राइट। सो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेनी चाहिए। सो इसकी फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। सो एक बार आप लोग इसको रिपीट करो, सारे लोग। कर रहे हो क्या? सो यहाँ पे इसको रिपीट करो, देन ही याद होगा। यही क्या? यही मेरे साथ करो। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे MTCR है। सो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, राइट। MTCR का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। सो यहाँ पे MRTS, यानी मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, राइट। सो यहाँ पे फिर से पढ़ो, MRTS का फुल फॉर्म क्या है? मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, ओके। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। MRI है, यहाँ पे क्या है? MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, राइट। सो यहाँ पे MRI का फुल फॉर्म क्या बन रहा है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ओके। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे मॉडम का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या है मॉडम का फुल फॉर्म? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ओके। सो यहाँ पे MSS का फुल फॉर्म है। सो यह MSS का फुल फॉर्म होती है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। क्या है? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, MSS का फुल फॉर्म है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे आ गया MNP। क्या है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। MNP का फुल फॉर्म याद रख लो सारे लोग। यहाँ पे क्या है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, राइट। मेरे साथ सेकेंड टाइम जो है आपको रिपीट करनी है, यही के यही जो है आपको याद हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया METSAT, यानी मेटसैट। सो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, राइट। क्या है? मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, ओके। सो यहाँ पे याद हो जाएगा ना, मेटसैट का फुल फॉर्म है। सो यहाँ पर मैट का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। क्या है? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है मैट का फुल फॉर्म, ओके। याद रख लो। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे नीति आयोग का फुल फॉर्म सारे लोगों को पता है क्या? सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है नीति आयोग की फुल फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे इसको याद रख लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको देख सकते हैं आपकी एग्जामिनेशन में। सो यहाँ पे NHRC का फुल फॉर्म भी याद रख लेना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, अगर मैंने पॉलिटी का वीडियो देख चुके होते हैं तो। सो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो यहाँ पे NHDP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या है? NHDP का फुल फॉर्म नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट।
सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। NEPA हो जाता है, क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सारे लोग मेरे साथ रिपीट करो, NEPA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। NEP आ गया। सो NEP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है NEP का फुल फॉर्म? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट। सो यहाँ पे इसको याद रख लेना। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं NEGP। NEGP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। सो मेरे साथ सारे लोग NEGP का फुल फॉर्म रिपीट करते हैं। यहाँ पे देखो, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, यही के यही आपको याद हो जाना चाहिए ये, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं NCERT। सो आपको पता है क्या NCERT का फुल फॉर्म क्या है? सो यहाँ पे देखो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है इसकी फुल फॉर्म। NCERT का फुल फॉर्म है, क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, राइट। सो चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे आ गया NCEP। क्या है? नेशनल कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग है इसकी फुल फॉर्म। क्या है? नेशनल कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग है NCEP का फुल फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। नाचा एंड इट मीन्स NATA का फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। क्या है? नेचुरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर है, राइट। सो यही के यही सारे लोगों को ये सारी की सारी याद हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। NEERI आ गया। इसका मतलब होती है, इसका फुल फॉर्म नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। NEERI का मेरे साथ रिपीट करो, क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, क्या है ये? नासा। नासा का फुल फॉर्म पता है क्या? जैसे हमारा इसरो है अमेरिका का, नासा है, राइट। सो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सारे लोग मेरे साथ रिपीट करो, नासा का फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सो यहाँ पे इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने की चांस है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया नाजा, NAGA। ओके, सो यहाँ पे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाजा का फुल फॉर्म। सो यहाँ पे मेरे साथ रिपीट करो, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो नाबार्ड, हमने पहले भी नाबार्ड को बहुत बार पढ़ लिया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी भी कोई है क्या इसको नहीं आता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो मेरे साथ रिपीट करो, अगर नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी वक्त है, पढ़ लेना। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया NAA। ओके, सो यहाँ पे इसके फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। क्या है? नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, NAA का फुल फॉर्म है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो OSEC, यानी इसके फुल फॉर्म हो गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन इन यूरोप। सो ये यूरोप की है। सो यहाँ पे फिर भी याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट हो सकती है। OSCE का ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन इन यूरोप है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं OPEC। ये आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, राइट। सो आपको याद है तो बताना, OPEC का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। सो यहाँ पे आ गया OIC। OIC का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, राइट। क्या है OIC? मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से, राइट। मेरे साथ रिपीट करते चलो। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो ODS है। सो ODS का फुल फॉर्म क्या है? ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। ODS का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया OAU, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU का फुल फॉर्म है, याद रख लेना।
सो यहाँ पे OAS है, सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है, राइट। सो यहाँ पे इसको भी याद रख लो, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, OAS का फुल फॉर्म है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, OCI आ गया, क्या है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, क्या है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है OCI का फुल फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे PSLV का फुल फॉर्म भी जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है, बहुत ही बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। सो यहाँ पे PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे है POTA, सो POTA का फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या, सो ये याद हो गया। सो यहाँ पे आ गया PATA यानी पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, राइट। क्या है, पता का फुल फॉर्म, या मेरे साथ रिपीट करो सारे लोग, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे पूरा यानी PURA फुल फॉर्म क्या है, प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, क्या है, प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, राइट। सो याद रख लो एक बार, आप लोग क्या है, इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो पॉज करके एक बार जो है इसको रिपीट करो। किया क्या सारे लोगों ने। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, RTI का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर ये नहीं पता है ना, आपके एग्जामिनेशन के लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। RTI का फुल फॉर्म जानो, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया RTI, राइट। सो यहाँ पे RTE का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन, जैसे RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन है, RTI राइट टू एजुकेशन है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम जो है RTGS का फुल फॉर्म है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे RDSS है, रेडियो डिटर्मिनेशन सैटेलाइट सर्विस, क्या है, रेडियो डिटर्मिनेशन सैटेलाइट सर्विस जो है RDSS है, ओके। सो यहाँ पे RCC का मतलब हो गया रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट है, सो याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ गया हमारा RAF रैपिड एक्शन फोर्स है इसका फुल फॉर्म। QIP का फुल फॉर्म है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, QIB का फुल फॉर्म है यहाँ पे। देन नेक्स्ट आ गया SWIFT यानी SWIFT का फुल फॉर्म यहाँ पे सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम्स है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया START यानी START का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, राइट। सो यहाँ पे इसको रिपीट कर लेना सारे लोग एक बार। सो यहाँ पे चलो नेक्स्ट देखते हैं STARS है। सो यहाँ पे सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन है, इसके फुल फॉर्म, स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है, सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो स्पेन, सो SPIN का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट नेटवर्क्स है, ओके। सो याद हो जाएगा क्या, रिपीट कर लेना इसको एक बार। सो यहाँ पे चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला, SIDBI का फुल फॉर्म सारे लोगों को पता है क्या, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होती है SIDBI का फुल फॉर्म, ओके। सो यहाँ पे SEBI का फुल फॉर्म देखो, SEBI का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। सो यहाँ पे SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCO का फुल फॉर्म यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया सेव का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाता है सार्क ऑडियो विजुअल्स एक्सचेंज। सो यहाँ पे सार्क का भी फुल फॉर्म मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि सार्क के फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको याद हो तो।
सो यहाँ पे सॉल्ट का SALT का फुल फॉर्म यहाँ पे स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेड टॉक्स होती है, यहाँ पे सॉल्ट का फुल फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे SATNAV सैटेलाइट नेविगेशन होती है, इसकी फुल फॉर्म किसकी? SATNAV। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आता है SAPTA, इसकी फुल फॉर्म सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, राइट। सो इसको एक बार रिपीट करो। किया क्या सारे लोगों ने? सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे SAIL इसका फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो SAFTA यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, SAFTA का फुल फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं सार्क। सो आ गया। सो आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आ गया। सो आप क्या करेंगे? सो यहाँ पे देख के कर लेना। सो यहाँ पे सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे TVOA का फुल फॉर्म है टूरिस्ट वीसा ऑन अराइवल। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया ट्रिप्स। सो यहाँ पे ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, याद रख लो। सो यहाँ पे ट्राई का फुल फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया है बहुत बार, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया टिन, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है टिन का फुल फॉर्म, यहाँ पे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद रख लेना। सो यहाँ पे ट्रैप्स यानी छारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ट्रैप्स TAPS का फुल फॉर्म यहाँ पे। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया TDA यानी TAGA का फुल फॉर्म टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसके फुल फॉर्म TAGA का। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आ गया UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है, राइट। UPS का फुल फॉर्म यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया UNFPA। सो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। क्या है? UNFPA का फुल फॉर्म यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। एक बार रिपीट कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। रिपीट किया क्या सारे लोगों ने अपने आप में? सो यहाँ पे चलो देखते हैं UNEP का यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, राइट। UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये मैं आपको पहले भी बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। सो यहाँ पे हम देखते हैं UNDP। सो इसके फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, याद है क्या? सो यहाँ पे UNCHE का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस है। सो ये पूरा नहीं हो पाया। सो यहाँ पे देखो, ये मैं आपको मैं फिर से आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूँगी इसकी फुल फॉर्म, राइट। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे देखते हैं हम अगला वाला। UAV है, क्या है इसका फुल फॉर्म? अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं। UAE याद हो गया ना। सो यहाँ पे देखो VSAT है, वेरी स्मॉल क्या है? एपर्चर टर्मिनल्स है। VSAT का फुल फॉर्म क्या है? वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल्स है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया VNP वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, राइट। सो यहाँ पे याद हो गया ना। सो यहाँ पे इसको याद रख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला UAV। सो यहाँ पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। सो इसके फॉर्म, सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया www. सो यहाँ पे डॉट तो आ रहा ही है। सो यहाँ पे देखो, इसकी फुल फॉर्म सारे लोगों को पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब है, राइट। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट WLL। सो यहाँ पे WLL का फुल फॉर्म होती है वायरलेस इन लोकल लूप। ओके, सो यहाँ पे इसको याद रख लेना। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, सारे लोगों को पता है, मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ ये। सो यहाँ पे WFTU यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है। ओके, सो इसको भी याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सो हमारा WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसकी फुल फॉर्म। सो इसको भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सो यहाँ पे देखो WAVE यानी वेव का फुल फॉर्म वायरलेस एक्सेस फॉर वर्चुअल एंटरप्राइज है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं WAP यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आ गया WAGA, हमने इसको पढ़ लिया है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया ZUPO यानी जिम्बाब्वे यूनाइटेड पीपल ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सो यहाँ पे ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, ओके। इसको स्टार मार्क कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया हमारा YWCA यानी यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया हमारा XML यानी इस एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया सॉरी। सो ये हमने पढ़ लिया है, फिर से रिपीट क्यों हुआ। सो चलो विद दिस आई रैप अप। सो ये हमारा जो है लास्ट वाला है। सो हमने जो है कंप्लीट कर लिया है सारे एब्रीवेशंस, राइट। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लेना। एग्ज़ाम को जाने पहले एक बार आपको क्या है रिवाइज करनी है इसको 2-3 बार, तो डायरेक्टली एग्ज़ाम में चले जाना। सो इसके ऊपर स्ट्रेस मत लो, दूसरे टॉपिक्स के ऊपर जो है आपको ध्यान देना है ज़्यादा, ओके। ऐसा नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, बट इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ओके। सो चलो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड बात आती है PDF की, 15 लाइक एंड 15 कमेंट कर दो। आपको जो है PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। कहाँ पे मिलेगा PDF? आपकी जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसमें ज्वाइन हो जाए। आपको कब मिलेगा PDF? 15 लाइक एंड 15 कमेंट के बाद जो है आपको PDF मिल जाएगा, राइट। सो विद दिस आई रैप अप and bye bye, and thank you so much for watching.